आखिरकार बिहार की सत्ता बदलने के बाद वो दिन आ ही गया जब करीब 2 दशक से बिहार की राजनीति का पहचान बनने वाला 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला अब खाली होने जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से लगातार नोटिसों के बाद अब लालू परिवार ने शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी। जहां आपने सही सुना, बंगले से सामान पैक किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे हटाए जा चुके हैं और खबर ये भी है कि जब तक नया सरकारी आवास पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाता है, तब तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में रहने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही खत्म नहीं होती है। बता दें कि राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखकर सरकारी आवास में मौजूद हर सरकारी सामान की पूरी सूची मांगी। और वजह क्या है? वजह यह है ताकि बंगला खाली करने के बाद उन पर आरोप न लगाया जा सके कि वे सरकारी संपत्ति अपने साथ ले गए। यानी कि सम्राट चौधरी ने जो कहा था सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है, और वही बात सीएम साहब ने पूरा कर दिखाया। तो अब सवाल उठना तो लाजमी है, लेकिन यहाँ रंगों का भी खेल चल रहा है। जिस हरे रंग से सम्राट चौधरी को दिक्कत थी, अब उसी हरे रंग से राबड़ी देवी ने कलाकारी कर दिया है अपने नए सरकारी आवास में। अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में, और ये भी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित बंगला अब खाली हो रहा है। क्या यह सिर्फ सरकारी नियमों का पालन है या फिर सत्ता परिवर्तन के बाद बदलती राजनीति का तस्वीर बन गया? आज इस वीडियो में जानेंगे कि इस पूरे मामले के अंदर की कहानी क्या है और किन शर्तों पर राबड़ी देवी, जो कल तक ये कह रही थी कि कुछ भी हो जाए बंगला खाली नहीं करेंगी, आज से उन्होंने शिफ्टिंग की प्रक्रिया चालू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। बिहार की राजनीति में 29 जून सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये वो दिन है जिसे पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। और कारण है 10 सर्कुलर रोड का सरकारी आवास। यह सरकारी बंगला वही है जो वर्षों तक बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित बंगला बनकर रहा। इसी बंगले से कभी सत्ता चली, यहीं से बड़े राजनीतिक फैसले हुए और यहीं से चुनावी रणनीतियां बनाई गई। लेकिन अब समय बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है और अब सरकार सम्राटमय हो चुका है। और आपको बता दें कि इस बंगले को खाली करने की नौबत आखिरकार आ ही गई। यानी कि तमाम मशक्कत के बाद जो पुराने नेता नहीं कर पाए, अब सम्राट चौधरी ने कर दिखाया। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को चौथा नोटिस जारी करते हुए साफ कर दिया है कि 29 जून को हर हाल में सरकारी आवास खाली करना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई जरूर की जाएगी लालू परिवार के खिलाफ। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकार की ओर से 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली कराने के लिए कई बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनका कहना था कि किसी भी हाल में वो इस जन्म में आवास खाली नहीं करेंगे। फिर क्या था, सम्राट चौधरी ने खुले मन से लालू परिवार को चेतावनी देते हुए ये कह दिया कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है कि कोई उसे ऐसे ही हथिया ले। इसके बाद लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती की गई। बाद में विरोध जताते हुए लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा सरकार को वापस कर दी। यानी कि सम्राट चौधरी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया लालू परिवार से आवास खाली कराने के लिए। हालांकि यह सही भी है, आम जनता दर दर भटक रही है और पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि पिछले 2 दशक से सत्ता में भी नहीं, बड़े मजे से सरकारी आवास का लाभ उठा रहे थे। जिसके बाद ताजा और चौथा नोटिस जारी करते हुए भवन निर्माण विभाग ने साफ कर दिया है कि 29 जून तक किसी भी हाल में बंगला खाली करना होगा। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि समय सीमा के भीतर अगर बंगला खाली नहीं हुआ तो फिर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी और लालू परिवार एक बार फिर से मुसीबतों में फंस जाएंगे। बताया जा रहा है कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकारी आवासों के आवंटन पर कब्जे को लेकर सख्ती दिखाई गई, और इसी क्रम में लंबे समय से राबड़ी देवी के पास मौजूद 10 सर्कुलर रोड आवास भी खाली कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। हालांकि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को रहने के लिए नया सरकारी आवास पहले ही आवंटित किया जा चुका है। उसके बावजूद वो जिद से इस बंगले में रह रहे हैं। बता दें कि उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगला दिया गया है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। सरकार ने नया आवास जो दिया है, यानी कि 39 स्थित आवास पर, आपको बता दें कि जिस आवास को आवंटित किया गया है लालू और राबड़ी देवी के लिए, वो अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं। जानकारी के मुताबिक वहां करीब 70% काम पूरा हो पाया।
हॉल में पेंटिंग का काम बाकी है, कमरों में एसी लगाए जाने हैं, फर्नीचर का काम बाकी है, सफाई का काम चल रहा है, मुख्य गेटों पर पेंटिंग भी जारी है और इसी वजह से वहां 50 से भी ज्यादा मजदूर दिन रात काम कर रहे ताकि जल्द से जल्द बंगला रहने लायक बनाया जा सके और इसमें लालू प्रसाद यादव और उनकी राबड़ी देवी रहने आ सके। यानी कि एक तरफ सरकार की डेडलाइन है तो दूसरी ओर बंगला अभी तक अधूरा है जिसमें शिफ्टिंग होनी है। 39 हार्डिंग रोड स्थित वाले बंगले को लेकर एक और बात अब सुर्खियां में आ रही है। बताया जा रहा है कि पहले यहाँ भगवा रंग में रंगा दिखाई देता था तमाम आवास, गेट से लेकर खिड़कियां तक, लेकिन अब शिफ्टिंग से पहले ही इसे रंगाई बदलकर हरे रंग में रंगी जा रही है, जो कि आरजेडी का अपना एक पहचान है, जहाँ मुख्य गेट सहित बाहरी हिस्सों को भी नया रंग दिया जा रहा है। हालांकि रंग बदलने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अब टक्कर जोरदार चल रही है और इस बार टक्कर रंगों को लेकर है, क्योंकि बीते दिनों सम्राट चौधरी ने खुले मन से ये कहा था कि अब सीसीटीवी कैमरे भी लग चुके हैं, अगर हम उनसे एआई कैमरों से कहेंगे कि आप हरे गमछे वालों को ढूंढो वो तो तुरंत ढूंढ देंगे। अब देखिए लालू प्रसाद यादव ने अब इसका उल्टा कर दिया। जिस आवास को उन्होंने पेंट करवाया है उसका कलर कभी भगवा रंग का हुआ करता था, जो कि भाजपा का एक पहचान है, उसे बदलकर अब राबड़ी देवी ने हरे रंग का कर दिया है, यानी कि अपने आरजेडी के रंग में रंग दिया है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बदलते हुए रंग को लेकर सम्राट चौधरी क्या रुख अपनाते, क्या वो इसे स्वीकार करते हैं या फिर से उस घर की पुताई भगवे रंग में कर दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस चैनल।